क्लास में अगर सब स्टूडेंट रैंडमली बैठ जाएगा यहाँ वहाँ, कुछ समझ में आएगा? प्रॉब्लम साइंटिस्ट के साथ भी यही अरेंज करना शुरू किया। एटॉमिक नंबर के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में इसका बिहेवियर भी डिसाइड होता है। वो मतलब पीरियड होता है जब एलिमेंट सेम प्रॉपर्टीज भी दिखाता है। पीरियड टेबल गूगल मैप है एलिमेंट्स के लिए करना। आज का हमारा टॉपिक आपको तो समझ में आ ही गया होगा, आपने आगे देख लिया क्या बोल रहा हूँ मैं। तो उसी को मैं आज डिटेल में क्लियर में बताऊंगा। और याद रखिए, अगर ये वीडियो आपने आखिरी तक देख लिया तो पीरियड टेबल का डर खत्म, पीरियड टेबल का डर खत्म, फिर आपका राज शुरू होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए टॉपिक्स पे चलते हैं। प्रॉब्लम साइंटिस्ट लोगों के साथ भी हुआ था। उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज करने का कोशिश किया। कंफ्यूजन का सॉल्यूशन बना पीरियोडिक टेबल। समझ में आया? पीरियड टेबल होता क्या है? पीरियड टेबल ऐसा वे है जिसमें सिंपल और ऑर्गेनाइज तरीका में एलिमेंट्स को रखा गया है। इस सब एलिमेंट्स को मैं अगर रैंडम लिख दूं, कहीं पर भी लिख दूं, तो क्या होगा? में आ रहा है, इसलिए प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसे एक पर्टिकुलर पैटर्न में लिख रहा हूं। कोई पर्टिकुलर पैटर्न भी होना चाहिए, वो है रोज और कॉलम्स। रोज में कुछ एलिमेंट्स को लिखना है और कुछ कॉलम्स में लिखना पड़ेगा मुझे, ताकि ये कोई पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म हो सके। इस तरह रोज और पैटर्न बनाऊंगा, थोड़ा सेंस बन रहा है, राइट? तो साइंस में भी ऑर्गेनाइज्ड मतलब अरेंजमेंट इन पर्टिकुलर पैटर्न, मतलब अंडरस्टैंडिंग। इसी तरह समझना है किस तरह उसे अरेंज करना है ताकि हमें आसान हो सके। इंपॉर्टेंट सवाल, पीरियड टेबल जरूरत क्यों है मुझे? बहुत सारे एलिमेंट अभी तक डिस्कवर कर चुके हैं, वो एक रीजन है। उनका प्रॉपर्टी समझना थोड़ा मुश्किल होता है। उनका कोई पैटर्न नहीं है। साइंटिस्ट भी चाहते थे एलिमेंट साथ हो, मिले, प्रॉपर्टी को प्रिडिक्ट कर सके। काम पीरियडिक टेबल करता है। फॉर गोइंग डीपर इनटू द चैप्टर, कुछ बेसिक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, तो उसी को क्लियर करते हुए आगे बढ़ गए। कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। एलिमेंट जो बार बार बोल रहा हूं, ये होता क्या है? मतलब वो सिंपल सब्सटेंस जो ब्रेक नहीं हो सकता है। बस है ऑक्सीजन, गोल्ड, आयरन, और भी बहुत सारे हैं। ये तीन मुझे बताना था आपको। ये सॉलिड होते हैं। एटम क्या होता है? एटम एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्लास के अंदर स्टूडेंट्स होता है, उसी तरह एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होता है। समझ में आ रहा? कनेक्ट करने का कोशिश कीजिएगा। सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो कि एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है। अगर हाइड्रोजन का 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? 1 हुआ। ऑक्सीजन का 8 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हुआ? सर 8 हुआ। ये जो पीरियड टेबल जो बना गया है, मॉडर्न पीरियड टेबल, पूरा एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही काम करता है। पूरा एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही काम करता है, मतलब प्रोटॉन चलाता है इसे, प्रोटॉन चलाता है टेबल को। याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है इससे। टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अरेंज करना। इलेक्ट्रॉन का अरेंज शेल्स में होता है, जिसका नाम और भी ऑर्बिट भी होता है, एनर्जी लेवल्स भी बोला जाता है उसे। इसे शेल्स कहा जाता है, एनर्जी लेवल कहा जाता है, ऑर्बिट्स कहा जाता है। हर एक टर्म का मतलब एक ही हुआ। इसमें क्या हो रहा है? ये एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें अरेंज किया जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाता है। चीज़ है, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना। यही डिसाइड करता है एलिमेंट का बिहेवियर। यही डिसाइड करता है एलिमेंट का बिहेवियर। कौन? इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आगे समझ में आएगा, ध्यान से समझिएगा। मतलब क्या हुआ? यहाँ पे 3 तो शेल्स है। शेल्स का नाम भी होता है, इसे के बोलते हैं, एल बोलते हैं, इधर एम बोलते हैं। समझ में आ रहा क्या होता है? ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चैप्टर समझने में। ये बेसिक्स है, ये बेसिक्स आपको समझना पड़ेगा। पीरियड टेबल किसने बनाया, क्यों बनाया, ये तो सब पढ़ लेंगे, लेकिन क्या वो रीज़न है, किस तरह एलिमेंट का बिहेवियर को सिमिलरिटी में रखा गया, सब ये सभी डिसाइड करता। तो ये सब बेसिक्स से समझना ज़रूरी है। आते हैं हम स्ट्रक्चर पे। कुछ इस तरह बनाया जाता है, एक छोटा सा मैंने बनाया। ये जो लाइन्स है ये आपका हॉरिजेंटल लाइन्स है। इसे पीरियड्स बोला जाता है। जो कितना होता है? 7 होता है टोटल, ठीक है। और ये जो लाइन्स है इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन, जो कि आपका ग्रुप्स होता है। टोटल कितना होता है? सर 18 होता है। समझ में आ रहा है? तो
Horizontal lines are period and they are 7 in number. Vertical lines are group and they are 18 in number. इसी में एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। स्कूल में रोज का मतलब बेंच होता है और कॉलम्स का मतलब स्टूडेंट होता है जो एक के पीछे एक बैठता जाता है। कॉन्सेप्ट यहाँ भी लगता है। अगर कोई पूछेगा आप कहाँ बैठेंगे, बोलिए पीरियोडिक टेबल का कोई पर्टिकुलर रो और कॉलम में बैठेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस तरह नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होती है वैसे प्रॉपर्टी भी रिपीट होती जाती है। इसी का नाम पीरियोडिक टेबल है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम लाइन से है तो याद रखिए लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का बिहेवियर सिमिलर होता है। सेम ग्रुप में है तो प्रॉपर्टीज भी सेम ही होगा। सेम घर में है तो सब सेम फैमिली के माने जाएंगे। आज हम क्या सीखे पूरा वीडियो में? पीरियोडिक टेबल इज नीडेड। नंबर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है और ग्रुप भी क्या होता है। लेकिन स्टोरी यहां खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। पार्ट में हम देखेंगे किस तरह लेफ साहब ने इस पीरियोडिक टेबल को बनाया। बनाने के बाद भी कुछ कुछ प्रॉब्लम था। ये साइंस तभी इंटरेस्टिंग बनता है जब पैटर्न समझ में आता है और हमारा काम यहाँ पे समझाने का है, बाहर करने का नहीं है। पार्ट बिल्कुल मिस नहीं करना, पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट रह जाएगा।